और लोग भी ऐसा ही बताए जैसे मैं बताता हूँ। वो भी तो बोल सकते हैं हमारे कार्यकाल में हुआ। मैं बोल तो रहा हूँ 41 करोड़ का पुल लाया हूँ। गौशाला के पैसे मांगा है तो ऑन पेपर है ना, जमीन मांगा ऑन पेपर है। नकल विरोधी कानून पे एक बात बोलूँ मैं आपको, बहुत सारे लोग हैं ना, सारे लाभ ले लेते हैं और फिर उसको नकार देते हैं। एम्स प्रमाण है, ऋषिकेश एम्स, और आप चले जाइए वहाँ पे, सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग उसका लाभ ले रहे हैं स्वास्थ्य कार्ड का। कांग्रेस या विपक्ष के लोगों से जब मैं बात करता हूं कि भाई ऋषिकेश में कैसा क्या विकास है, तो वो कहते हैं कि हमें विकास दिखाई देता ही नहीं है। आस्था पथ बनाने के लिए 33 करोड़ सरकार ने दिया। अभी 115 करोड़ रुपया त्रिवेणी घाट बनाने के लिए सरकार ने दिया। आप रेलवे परियोजना करण प्रयाग के देख लीजिए, 24 घंटा काम चलता है और ये जल्दी चालू होने वाला है। कुछ पार्ट ये अभी जल्दी चालू कर देंगे कि कोई यहीं इस पर कुछ बड़ी स्क्रीन से लगी जिससे आप पूरे शहर का ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है उसको कहीं ना कहीं देख पाएंगे। क्या योजना है? कौन सी गाड़ी कहाँ पे कितना जाम लग रहा है और कौन सी गाड़ी की वजह से दिक्कत हो रहा है, वो वहीं से चालान हो जाएगा। ये सारे हम मेयर थे तब हमारे कार्यकाल में बहुत विकास हुआ, उतना अब विकास दिखाई देता नहीं है। किसी व्यक्ति ने कहा था जी हमने भी कूड़ा का फाइल बनाया था। तो ये बनाया था कि क्या मतलब है? हम तो हटा रहे हैं ना। 115 करोड़ रुपया के जो त्रिवेणी घाट के नवीनीकरण हो रहा है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया। अपने छात्र हो, दलित हो या बहुत पिछड़ा हुआ लोग है, इस सरकार में उसको आज सम्मान मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम ऋषिकेश में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं। ऋषिकेश एक सबसे बड़ी धर्म नगरी, धर्म क्षेत्र माना जाता है, चाहे पूरे उत्तराखंड में व्यापार के समकक्ष में अगर हम बात करें, धर्म के क्षेत्र में बात करें, सनातन के क्षेत्र में बात करें, तो लगातार दूर दराज से लोग जो है ऋषिकेश में पहुँचते हैं। और आज हम इसी ऋषिकेश के विकास को लेकर, खास करके नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर कि किस तरह से नगर निगम जनता के हितों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर रहा है, क्या विकास में कुछ कमियां रह गई हैं और आने वाले भविष्य में किस तरह से और मजबूती से ऋषिकेश को जो परिवहन है या फिर जो हमारे जो लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, यहाँ की सौंदर्यता को देखने के लिए, उनके लिए और क्या कुछ बेहतर हो रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के लिए आज हम हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि में मौजूद हैं। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो नगर निगम ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान जी। नमस्कार सर, स्वागत है। जी नमस्कार। शंभू जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि इस बार जो नगर निगम लगातार जनता के हितों के लिए काम करिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा। अब जो क्या कहते हैं सावन का महीना है वो नज़दीक है, तो क्या क्या व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा की गई कि पूरे कांवड़ी जो आएंगे दूर दराज से अपने गंगा माँ का जल लेने के लिए गंगा यात्रा और करते हुए अपने अपने क्षेत्र जाएंगे, क्या क्या व्यवस्था की गई? देखिए, ऋषिकेश में जितने बाहर से श्रद्धालु आते हैं, कांवड़ लेके आते हैं और यहाँ से जल भर के और ले जाके बाबा पे जल चढ़ाते हैं। और यहाँ मुख्य उनका एक और उद्देश्य रहता है जी, नीलकंठ बाबा के दर्शन करें। हम सब बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और हमारा सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी तैयारी कर रहे हैं। और एक बहुत सारे कई मीटिंग लगातार चल रहा है, शासन का भी, सरकार का भी, हम सब का भी। इसमें ये रहता है, हम खास करके मानना ये है कि बाहर से जो यात्री आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो जाए, चाहे वो खाने का चीज़ हो या पीने का चीज़ हो, उन्हें जगह जगह पे मिले। और जो उनका यात्रा है, जो रास्ता है, वहाँ कोई किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसको वो सुचारू रूप से चल सके। इस पे सरकार और हम सब का ये काम होता है। तो इसके तैयारी आप देखे होंगे, जगह जगह बैरिकेडिंग से लेके सब कुछ को बनाया गया है। ऋषिकेश नगर निगम में देखेंगे तो आप जैसे निगम के अंदर आप एंट्री करेंगे तो वहाँ आपको बैरिकेडिंग मिलेगा कि वहाँ से यात्री को किस साइड जाना है, यात्री को किधर से जाने में सुविधा होगा, जाके फंसे ना। उनके पार्किंग के व्यवस्था, उनके चलने के व्यवस्था, ये सारे चीज़ों की तैयारी हम सब कर चुके हैं। अच्छा, जैसे कि कांग्रेस या विपक्ष के लोगों से जब मैं बात करता हूं कि भाई ऋषिकेश में कैसा क्या विकास है
तो वो कहते हैं कि हमें विकास दिखाई देता ही नहीं है, हमको विकास दिखाई देता नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो नगर निगम के मेयर हैं, थोड़ा सा बताइए विपक्ष को भी और दर्शकों को भी कि कैसा नगर निगम क्या क्या विकास की योजनाओं पर काम कर रही है और अभी तक आने वाले भविष्य में क्या क्या योजनाओं पर स्वीकृति बन गई है नगर निगम। मैं आपको एक चीज बताऊं, 35-40 साल से नगर पालिका से महापालिका और नगर निगम बना है, तब से अब तक आपके सामने कूड़ा के पहाड़ था। हमें आए हुए कम ही समय हुआ है और कूड़े के पहाड़ हट रहा है और काफ़ी हट चुका है। तो ये सारे विकास योजना है। गौशाले के जमीन नहीं था, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जमीन दिया, बनाने का पैसा दिया। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम तरीका के यही कांवड़ मेला है जो यहाँ चंद्रभागा पुल पे एक ही जगह लोग खड़े रहते थे। उसके लिए सरकार ने 41 करोड़ के लागत से एक दूसरा पुल दे दिया जो चंद्रभागा नदी में जो हमारे जो है ये रामानंद घाट से चंदेश्वर मंदिर को जोड़ने का काम कर रहा है, जहाँ से यात्रियों को असुविधा ना हो और स्थानीय लोग भी जाम में ना फंसे रहे। आप देखेंगे आस्था पथ बनाने के लिए 33 करोड़ सरकार ने दिया। अभी 115 करोड़ रुपया त्रिवेणी घाट बनाने के लिए सरकार ने दिया। तमाम तरीका की योजनाएं, अभी पेयजल लाइन के लिए 122 करोड़ रुपया सरकार ने दिया। अभी आप देखेंगे तो हमारे अभी जहाँ पे ये जितने कूड़ा निस्तारण के लिए प्लांट लग रहा है, बहुत बड़ा प्लांट है, 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लांट है और बहुत बड़े लागत से वो सब तैयार हुआ। वहाँ पे नए कूड़े जा रहे हैं, पुराने कूड़े को मतलब यहाँ पे ही प्लांट लगा कर रिसाइकल किया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ है, सारे चीज़ हो रहा है, धरातल पे है। विकास बहुत कम लोग होंगे जिनको बोलने में दिक्कत हो रहा होगा। मान सब रहे हैं, मान सब रहे हैं। आप कहीं भी किसी से पूछिए, अब लगता है कि अगर आप 100 आदमी से आपने बात किया है, उसमें 2 आदमी पूरा जानता नहीं है या हो सकता है कि जानता है तो बताना नहीं चाहता। तो ये सारे चीज़ है। अच्छा, जैसे कि एक जो समस्या सबसे बड़ी अगर ऋषिकेश में हम बात करें कि आजकल जो ऋषिकेश का माहौल है, जनता टूट सी रही है। मतलब ऋषिकेश की सुंदरता को देखने के लिए, ऋषिकेश में घूमने के लिए, ऋषिकेश को समझने के लिए कि भाई ऋषिकेश में कैसा एक आत्मीय अपने आप से मिलन होता है, लोग इसलिए कई दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। तो जिस तरह से जो जनता की भीड़ आ रही है, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आती है कि भाई ट्रैफिक मैनेजमेंट की लगातार समस्या बन रहती है। लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर बड़ा लंबा लंबा जाम लगा रहता है, वीकेंड्स पे तो हम आना भी नहीं चाहते क्योंकि इतनी लंबी लंबी कतार में जाम है। नेपाली फार्म से जो है अक्सर लोग कहते हैं कि एक पटरी की वजह से काफ़ी जाम लग रहा था, गेट बार बार बंद चालू होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नगर निगम इस जाम की, ट्रैफिक व्यवस्था की क्या कोई योजना लेकर आ रही है या कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे कि इस पूरे के पूरे ऋषिकेश में जो फ्लोटिंग जो आवागमन होता है उससे बचने के लिए, जाम से बचने के लिए एक दूसरा रास्ता कुछ निकाल रही है? आपके चैनल पे मैं हमारे केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। ऋषिकेश एक धर्म नगरी, तीर्थ नगरी, योग नगरी, गंगा नगरी के नाम से लोग इसे प्रसिद्ध हो रखा है ऋषिकेश। और केवल भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं। और इस पे आप एक चीज़ देखेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रचारित किया योग को, तो योग के नाम पे भी मुझे लगता है ऐसे शायद कोई देश होगा जहाँ के लोग यहाँ नहीं आ रहे। लगभग पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं। योग दिवस पे देखेंगे तो नहीं भी आप एक बार में देखेंगे 35-40 देशों के लोग यहाँ योग दिवस पे होते हैं। हमारे कहने का मतलब है विकास कार्य के, अभी जाम का आप समस्या बताया आपने, और जो जितने जाम में लोग जो फंसते हैं उसके लिए केंद्र सरकार के योजनाएं से एक पुल बन रहा है जो लाल पानी से और सीधा नीरगढ़ आपका जो है ब्रह्मपुर के आगे जाके वो कनेक्ट हो छूटेगा। वो सुरंग के माध्यम से भी जाएगा, ओवर ब्रिज के माध्यम से भी जाएगा। उस पे भी काम हो रहा है, वो होने वाला है। और रही बात लोकल में, जो तिराहे चौराहे हमारे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, पहले के हिसाब से बना और वही चल रहा है, उसमें हम सब बड़ा करने के सोच रहे हैं और मुझे लगता है वो जल्दी बड़ा होगा। और दूसरा बात, यही पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इन्हीं के कार्यकाल में और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा से हमारे यहाँ 1100 गाड़ियों का वाहन का पार्किंग बन रहा है और नगर निगम का भी बिल्डिंग है।
ये 137 करोड़ का जो ये जो बिल्डिंग बन रहा है अभी, और अन्य मुझे लगता है 30-40 करोड़ और एक्स्ट्रा लगना है। तो आप ये देख लें, जब हम 1100 गाड़ियों के वाहन एक जगह जब हम खड़ा करेंगे तो उतना लोड तो घटेगा ना रोड से, हमारे पे व्यवस्था हुआ ना। और भी पार्किंग के जगह हम ढूंढ रहे हैं कि उसके लिए भी बनाए। आते ही मेयर के कार्यकाल में आशीर्वाद समझिए पुष्कर सिंह धामी जी के, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, इनके आशीर्वाद से ये सारे काम व्यवस्थित रूप से तेजी गति से चल रहा है। और मैं शब्द कम पड़ सकता है, मैं दोनों बड़े और छोटे सरकार को धन्यवाद करने में, जितने मतलब यहाँ के ऋषिकेश के लिए योजनाओं में काम हो रहा है। हमें कहीं बोलने में ये दिक्कत नहीं है, किसी भी सरकार में इतना तेजी से काम नहीं हुआ जो आप ऑल वेदर रोड के देखेंगे। आप रेलवे परियोजना करण प्रयाग के देख लीजिए, 24 घंटा काम चलता है और ये जल्दी चालू होने वाला है। कुछ पार्ट ये अभी जल्दी चालू कर देंगे, मुझे लगता है शिवपुरी तक ये पार्ट दे देंगे। अभी ये शिवपुरी तक ट्रेन जाएगा, जैसे जितने तेजी से अभी चल रहा। अभी उनके एक बैठक में, बड़ा बैठक में था, वो जो अधिकारी मुझे कह रहे थे शिवपुरी तक जल्दी करने का संभावना है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जल्दी काम हो जाने के प्रेशर में लोग जल्दी, मतलब जितने इसमें डिपार्टमेंट लगा है और जितने ठेकेदार लगे हैं वो सिस्टम को जल्दी में लगे। एक बात जो है, लगातार आप जब भी प्रेस वार्ता करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक बात भी निकल के आती है, एक ITMI की बात हो रही है कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की कुछ बात चल रही है। आप कहीं से कुछ देख कर आए थे जिसमें आप बता रहे थे, लोगों से मैं बात करते सुन रहा था कि कोई यहीं इस पर कुछ बड़ी स्क्रीन से लगी जिससे आप पूरे शहर का ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है उसको कहीं ना कहीं देख पाएंगे। क्या योजना है? हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मैंने बहुत पहले ये सुना था कि ऋषिकेश में आप जगह जगह देखे होंगे वो जो लाइट है, रेड लाइट, वो लगा, और उसके जो है ये हमारे गैस पाइपों के लाइन भी बिछा। उस समय ऐसा चला था कि ये स्मार्ट सिटी ऋषिकेश बनेगा, और उसके बाद ये सब खंभे भी उखड़ गए, लाइट भी चला गया। तो अब वो सब बात भी मुझे लगता है कि ठंडा हो गया। जब से मुझे सरकार ने भेजा, ये हम नहीं अपने आप नहीं गए, कहीं ना कहीं हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये हम सबको एक वो कर रहे हैं कि ये सारे जितने मेयर हैं या जितने लोग काम कर रहे हैं ये सीखे और अपने क्षेत्र में, अपने निगमों में काम को तेजी से बढ़ाए, और इसे जो है मतलब जैसे स्मार्ट सिटी के तरफ ले जाए। मुझे इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश, सूरत भेजा गया और मैं वहाँ से बहुत सारे चीज़ सीख के आया। कई लाख स्क्वायर फुट के जो बिल्डिंग बन रहा है उसमें हमने सोचा है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है और कम चौड़ा रोड है, गाड़ी खड़ा कर दिया, चला गया बाजार में, उसके कारण पीछे बहुत बड़ा लंबा ट्रैफिक का जाम लग गया। हमने क्या करना है, कैमरा पूरे शहर में अभी भी लगा हुआ है और बढ़ेगा। तो ये सारे हाईटेक कैमरे लगाकर और पूरे रोडों को वहीं से देखेंगे। बहुत बड़ा दीवार के, एक दीवार को मान लीजिए 20 बाई 20 के या 30 बाई 10 के दीवार है या 15 का दीवार है, उस पर वो LED सिस्टम लगेगा और पूरे शहर का कंट्रोल वहाँ से करेंगे। वो दोनों विभाग देखेगा, वो निगम भी देखेगा और पुलिस डिपार्टमेंट भी देखेगा कौन सी गाड़ी कहाँ पे कितना जाम लग रहा है और कौन सी गाड़ी की वजह से दिक्कत हो रहा है, वो वहीं से चालान हो जाएगा। ये सारे चीज़ सीख के आए हैं, इस पर कितने काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे चीज़ है जिसमें निगम को करना होता है, पर अभी तक मतलब उसको बढ़ावा नहीं मिला, तो वो सब सीख के आए हैं। हम प्रयास करेंगे कि सब पे खरे उतरे। एक आपने इतनी सारी विकास की जब बातें बताई कि इतने करोड़ों की लागत से काम चल रहा है, तो कई सारे जो लोग हैं, चाहे विपक्ष से हों या फिर आपकी पार्टी के पूर्व मेयर अनीता ममगई, जब मैं उनसे बात करता हूं या और कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूं, तो वो यही कहते हैं कि जब हम मेयर थे तब हमारे कार्यकाल में बहुत विकास हुआ, उतना अब विकास दिखाई देता नहीं है। और ये कांग्रेस के नेता हैं, वो भी कहते हैं कि भाई विधायक भी भाजपा के हैं, मेयर भी भाजपा के हैं, उसके बावजूद भी धरातल पर कई रोडें आज भी ऐसी खुदी पड़ी हैं। बरसात का महीना है, लगातार मतलब जितना विकास होना चाहिए उतना
उतना विकास नहीं दिखाई देता है। तो क्या आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या उनकी बातें सच है कि उनके कार्यकाल में विकास ज़्यादा हुआ था, आपके में नहीं हो पा रहा, या फिर उनको विकास दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए अब होता क्या है, जब आप मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आदमी बताना नहीं चाहता है या देखता है तो वो अनदेखा करता है। हम जो बोल रहे हैं वो जमीनी बात बोल रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा था जी हमने भी कूड़ा का फाइल बनाया था, तो ये बनाया था कि क्या मतलब है, हम तो हटा रहे हैं ना, हम हटा रहे हैं। हम जिक्र किया था कि भाई कूड़े का जो काम निस्तारण आज जो क्रेडिट निगम ले रहा है वो तो मेरे कार्यकाल में मैंने किया था। हम तो आते ही बना रहे हैं, वो सरकार में दौड़ रहे हैं, शासन प्रशासन में जा रहे हैं और सरकार से लगातार संपर्क बना के रखे तो सरकार ने दिया है ना। जिस काम के लिए हम पैरवी कर रहे हैं ना तो सरकार दे रहा है। अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई कुंभ का मेला नहीं है, जो मीटिंग नहीं है कुंभ मेला का, कोई भी मीटिंग जिसमें सीएम साहब रहते हो या कुंभ मेला अधिकारी रहते हैं, जो मैं मीटिंग छोड़ दूँ। अभी तक के रिकॉर्ड में मुझे 1.5 साल हो गया, एक भी चाहे यहाँ मीटिंग हो, दिल्ली मीटिंग हो, कहीं और मीटिंग हो, या कुंभ मेला की मीटिंग हो, या शासन में या सरकार में, सारे मीटिंग में मैं गया हूँ। अभी तक के रिकॉर्ड में मेरे से एक भी मीटिंग नहीं छूटा है और कुंभ मेला का मुझे लाभ मिला है। अभी मेरे से पूछ लीजिए कौन कौन सा लाभ मिला है, मैं आपको बताता हूँ ना। और लोग भी ऐसा ही बताए जैसे मैं बताता हूँ, वो भी तो बोल सकते हैं हमारे कार्यकाल में हुआ। मैं बोल तो रहा हूँ 41 करोड़ का पुल लाया हूँ, तो वो कुंभ मेला के नाम पे दे दिया सरकार ने। 115 करोड़ रुपया के जो त्रिवेणी घाट के नवीनीकरण हो रहा है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया, अपने पोस्ट से उन्होंने भी डाला था, तो मांगा है ना हमने, 1 पेपर मांगा है, हमारे पे पेपर है। वो जो आस्था पथ के लिए पैसे मांगे सरकार से मांगा है ना, पेयजल लाइन के लिए 122 करोड़ मांगा है, तो मांगा है हमने ना, 1 पेपर है ना। वो गौशाला के पैसे मांगा है तो 1 पेपर है ना, जमीन मांगा 1 पेपर है, पैसा मांगा 1 पेपर है। ये हम जो भी बात करेंगे कहानियों में नहीं कहेंगे, जो किया है वो बोलेंगे। और पहले बात, मुझे बोलने में बहुत वो नहीं होता है, क्योंकि ये सब लोगों में एक और लगता है ये बोल दिया, तो लोगों को और दिक्कत होता है, वो जानते हुए भी छुपाने के प्रयास। जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी आप दिख रहे हैं कि उत्तराखंड में एक यूटीयू पेपर लीक का मामला काफ़ी लगातार उठ रहा है कि भाई देहरादून में कांग्रेस ने घेराव वगैरह भी किया उस समय का। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, जैसे आप भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार ने क्या कार्रवाई नहीं करी? लोग तो कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई करी, तो फिर क्यों कांग्रेस उनको घेरना चाह रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जो भी कोई मामला आता है उस पर हमारे सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी तत्काल कार्रवाई करते हैं। उसमें ये मुझे लगता है कि वो 10 मिनट और 5 मिनट के भी विलम्ब का काम नहीं, वो तुरंत हैंड टू हैंड। तो इसलिए कोई भी, अब जो विपक्ष के लोग बोलते हैं कुछ नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती के बात बोलना है, बहुत सारे चीज़ है, कटाक्ष के बात नहीं बोलूँगा, जबरदस्ती के मुद्दा उठाना ठीक नहीं। राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा देहरादून में कार्यक्रम किया, छात्रों की गूंज कर रहे थे कि पेपर लीक, नीट पेपर की बात होगी, और वहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें कि गंभीर विषय था, इतना संदिग्ध विषय था, उस पर बात होनी चाहिए थी, बच्चों को बुलाया गया था, युवा बहुत आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व अलग अलग आपत्तिजनक गानों पर डांस कर रहे थे, ठुमके लगा रहे थे, विधायक हों चाहे गणेश गोयल जी और तमाम नेता जो हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये चीज़ ठीक है कि गंभीर विषय था, संदिग्ध बात होनी चाहिए थी और ये चीज़ें हो रही? मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो अभी एक मैं मीटिंग से आ रहा हूँ, इसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। अभी इस सरकार में छात्र हो, दलित हो या बहुत पिछड़ा हुआ लोग है, इस सरकार में उसको आज सम्मान मिल रहा है। वो जिस मतलब पात्र है, जिस लायक है, आज सम्मान मिल रहा है। अभी एक कार्यक्रम था और रविदास जी के कार्यक्रम से मैं उठ के आ रहा हूँ, और एक ये मात्र ऐसा सरकार है, हमारे मोदी जी का एक सरकार है जिसमें बहुत दबे हुए लोग जो कभी थे उनको उठाने का सरकार प्रयास कर रहा है, जिस सब लोगों को घर तक योजनाओं का लाभ मिले, और जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और जिस लायक है उनको पद का भी लाभ मिले। सारे सम्मान के लिए जो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से लेकर माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी,
हर चीज पे मतलब राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार तक सारे योजनाओं पे, जन धन योजना, लखपति दीदी योजना, आप पीएम निधि योजना, कारपेंटर योजना, बहुत सारे योजना सरकार ने बनाया। आप देख रहे, आप आज ये ना हमारे पे आयुष्मान कार्ड ये नहीं होता, स्वास्थ्य कार्ड ना, कितने लोग ना मर जाते पता नहीं चलता। एक राशन कार्ड के फोटो स्टेट लेके जाता है और 5 लाख के उपचार करवाता है, इलाज करवाता है। फोटो स्टेट कुछ नहीं लगता, फोटो स्टेट पे, और वो भी 1 साल बाद फिर 5 लाख ले लेगा। ये केवल ये इसी सरकार में थे, मोदी सरकार में ही सब चीज मिल रहा है। जो बसपा के विधायक हैं शहजाद, वो लगातार एक बात का आरोप लगाते हैं पुष्कर सिंह धामी जी पर, सीएम पर, कि सीएम साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं एक पक्ष की कहीं ना कहीं सरकार काम करती है और मुस्लिम पक्ष जो पिछड़ा पक्ष उसको दबाना चाहती है। मैं आपसे जान सकता हूँ, आप जैसे बात कर रहे हैं कि भाई इनके लिए लगातार सरकार काम कर रही है, वो क्या क्या कानून है? जैसे कोई लोग कहते हैं कि जितने भी सरकार जो काम करी, चाहे नकल विरोधी कानून की बात करती है या वन विभाग ये कानून, तमाम बातों की जो बात करती है, वो सब सिर्फ धरातल पर है, भ्रष्टाचार कर रही है, कमीशन खोरी कर रही है। ये क्या नकल विरोधी कानून पे एक बात बोलूं मैं आपको, बहुत सारे लोग हैं ना, सारे लाभ ले लेते हैं और फिर उसको नकार देते हैं। एम्स प्रमाण है, ऋषिकेश एम्स, और आप चले जाइए वहाँ पे, सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग उसका लाभ ले रहे हैं स्वास्थ्य कार्ड का। आप देख लीजिए, आप खुद निरीक्षण करिए, खुद देखिए कौन लोग कितने लाभ ले रहे हैं। वहाँ सरकार क्या रोक रहा है कि इस समुदाय को नहीं देना है, इसका उपचार नहीं होना है। बात उतने लोग बोले लाभ ले रहे हैं तो लाभ लेके हाँ बोले, पर लाभ ले लिया और ना बोले, ये ठीक नहीं। इस बार ऋषिकेश विधानसभा में आपको क्या लगता है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा या फिर भाजपा ही वापसी करेगी? भाजपा वापसी करेगी। चेहरे में बदलाव हुआ, कुछ कई लोग कह रहे हैं कि चेहरे में शायद बदलाव हो सकता है। ऐसा है, सबका अपना अपना सोच है। हमारा पार्टी है, हमारे पार्टी ने जो डिसाइड कर दिया प्रदेश अध्यक्ष जी ने, महेंद्र भट्ट जी ने, हमारे संगठन ने, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी हमारे संगठन ने जो डिसाइड ले लिया, जिसको बोल दिया उसी पे हमने काम। दर्शकों, ये थे हमारे साथ शंभू पासवान जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार ऋषिकेश में किस तरह से विकास कार्यों की गंगा बह रही है। जैसे कि धर्म नगरी ऋषिकेश या हरिद्वार में गंगा माँ बहती हैं, वैसे ही विकास कार्य किस तरह सरकार काम कर रही है। नगर निगम ऋषिकेश किस तरह से जनता के हितों के लिए कटिबद्ध है और लगातार जनता के हितों के लिए काम कर रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम बातों पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।